आप सभी को सप्रेम राधे राधे। अगर आप कभी सुबह सुबह मथुरा जब घूमने आए तो आप देखेंगे कि यहाँ की सुबह सिर्फ एक नई शुरुआत नहीं होती, बल्कि भक्ति, शांति और संस्कृति का एक अद्भुत संगम होती है। आज बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद मैंने सोचा क्यों न थोड़ा समय अपनी कृष्ण नगरी की गलियों और यमुना मैया के पावन तट पे बिताया जाए। बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद मैंने रफ्तार पकड़ी और मैं निकल पड़ा यमुना जी के घाट की ओर। और जैसे ही मैं यमुना जी के घाट पर पहुंचा, यकीन मानिए मन और दिल अपने आप शांत हो गया। सामने बहती हुई यमुना जी और किनारे पे पूजा करते हुए श्रद्धालुओं को देखकर मन पूरी तरह से भक्तिमय हो गया। मंदिर की घंटियों की आवाज़ और भक्ति का वातावरण मानो मन को भीतर तक छू रहा था। घाट पर कई लोग पूरे श्रद्धा भाव से यमुना मैया जी की पूजा कर रहे थे। ये कुछ ऐसे पल थे दोस्तों जो हमें याद दिलाते हैं कि भागदौड़ भरी जिंदगी में कुछ समय ईश्वर और अपने मन के लिए भी निकालना कितना ज़रूरी होता है। यहाँ एक बात जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी और जिसने मुझे बहुत ज़्यादा खुशी दी, वो थी यमुना जी की सफाई। यहाँ कुछ लोग मशीन द्वारा पूरे घाट को और यमुना जी को साफ कर रहे थे, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। देखिए, साफ सफाई रखना खाली प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है, ये हम सब का कर्तव्य है। अगर हर व्यक्ति थोड़ा सा भी योगदान दे तो हमारी पवित्र नदियाँ और भी सुंदर बन सकती हैं। दोस्तों, इतने में मेरी नज़र घूमते हुए यमुना जी पर बने उस पुल की तरफ गई। तभी एक ट्रेन तेजी से उस पुल से गुजरी। बहती हुई यमुना, पुल और गुजरती हुई ट्रेन का नज़ारा, यह दृश्य देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा था। जैसे ही कुछ आगे बढ़ा, तभी घाट पर रहने वाले बंदर भी दिखाई दिए। कुछ इधर उधर घूम रहे थे और कुछ बैठे हुए थे। कुछ बंदर तो लोगों से खाने की उम्मीद लगाए बैठे थे। यमुना जी के घाट पर कई पर्यटक अपने परिवार के साथ घूमने आए हुए थे। यमुना जी के पानी में धीरे धीरे चलती हुई ये नावें पूरे दृश्य को और भी ज़्यादा खूबसूरत बना रही थी। नावों की हल्की हल्की रफ्तार और बहता हुआ यमुना जी का पानी और सुबह का शांत वातावरण, ऐसा लग रहा था जैसे समय कुछ देर के लिए रुक सा गया है। इन सबको देखने के बाद मैं मथुरा के प्रसिद्ध श्री द्वारकाधीश मंदिर की ओर निकल पड़ा। मंदिर के आसपास की गलियां हमेशा की तरह चहल पहल से भरी हुई थी। यहाँ आते ही मथुरा की असली रौनक दिखाई देने लगती है। रास्ते में प्रसिद्ध मथुरा के पेड़े की दुकानें दिखाई दी। थोड़ा और आगे बढ़ा तो देखता हूँ कि गर्मा गर्म जलेबी और कचौड़ी खाने के लिए लोगों की भीड़ लगी हुई थी दुकानों पर। शाम होने के बाद मैं एक बार फिर से द्वारकाधीश मंदिर पहुंचा। इस बार माहौल बिल्कुल ही बदल चुका था। रोशनी में नहाया हुआ ये द्वारकाधीश मंदिर मानो हर भक्त को अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। इसी दौरान मुझे वहाँ माँ काली की भव्य झांकी देखने का अवसर मिला। ढोल नगाड़ों की आवाज़, जयकारों की गूंज और श्रद्धालुओं का उत्साह पूरे वातावरण में भक्तिमय बना रहा था। और ये पल मेरे लिए दिन का सबसे यादगार पल बन गया।
सच कहूँ तो आज की ये छोटी सी यात्रा मुझे बहुत कुछ सिखा गई। कभी कभी खुशी पाने के लिए दूर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अपने ही शहर में, अपने ही आसपास ऐसी जगह होती हैं जहाँ मन को सुकून मिलता है। अगर आप कभी जब मथुरा आएँ तो यहाँ सिर्फ मंदिरों का दर्शन नहीं, बल्कि सुबह सुबह यमुना जी के घाट पर कुछ समय ज़रूर बिताइएगा। मुझे विश्वास है कि यह अनुभव आपको हमेशा याद रहेगा। मिलते हैं किसी और रील में, किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को सब प्रेम, राधे राधे।